प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी। आज हम सब सुंदर साथ यहाँ देहुरिया टीम जिन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से नलिया की बीतक का वर्णन किया था, उनके प्रश्नोत्तरी जो बहुत ही रोचक प्रश्नोत्तरी आज वो लेकर आए हैं, हम उसके लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आइए बिना और विलंब किए हम नलिये में श्री प्राणनाथ जी की यात्रा के दौरान जो जो प्रसंग हमने सुने उसकी पुनरावृत्ति सुंदर प्रश्नों के माध्यम से करने के लिए हम चलते हैं और देहुरिया टीम को आमंत्रित करते हैं कि वो एक एक करके अपने जो प्रश्नों के मोती हैं वो हम सबसे शेयर करें। तो आशु जी, ओवर टू यू। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, नलिये की बीतक को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फिर से रिवाइज करते हैं। सुंदर साथ जी, बिहारी जी को पाती देकर, पाती भेजकर कहाँ बुलाया गया? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बिहारी जी को पाती देकर श्री महाराज जी ने कहा कि आप भी कच्छ आ जाइए, मैं वहां पर आ रहा हूँ, कच्छ में आ रहा हूँ, आप भी वहां आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर में और कहाँ के सुंदर साथ ने आकर चर्चा सुनी? प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में सूरत के सुंदर साथ ने आकर और चर्चा सुनी। गलत है? हाँ जी हाँ जी, अभी और कोई सुंदर साथ आए थे, उन्होंने वहां आकर वाणी चर्चा भी सुनी, तारतम भी लिया, पहचान की। मटहरी। मटहरी के सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक चौपाई आती है बीतक साहब में, तब श्री बिहारी जी ने कया ए राह नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम। इसमें जो दूसरा चरण आया है चौपाई में, इस्लाम ए राह नहीं इस्लाम, इससे क्या तात्पर्य है? प्रणाम जी। इस्लाम धर्म शांति का धर्म है जो निजानंद संप्रदाय का है। निजानंद और इस्लाम दोनों एक। बिल्कुल सुंदर साथ जी। तो इस्लाम धर्म जो है, जो ईमान वाला सुंदर साथ होगा, वो इस्लाम, मुसलमान बोले या इस्लाम बोले, कोई उसमें अंतर नहीं है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है हमें कि हमारा इस्लाम धर्म है। प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक आपका। श्री जी ने दोबारा संदेश में ऐसा क्या विशेष लिखा कि बिहारी जी आने के लिए तुरंत मान गए? प्रणाम जी। जब दूसरी बार श्री जी ने पत्र लिखा तो उसमें ऐसे लिखे कि सुंदर साथ जी
से भी बहुत धन इकट्ठा हुए हैं और जब श्री जी के प्रचार प्रसार में बहुत धन इकट्ठा हुए हैं, ये सुन के बिहारी जी तुरंत ही उनके मन में वो जो लोभ लालसा है धन दौलत की तरफ, तो इसकी वजह से उन्होंने हाँ और सभी ने पहले क्या लिखा था सुंदर साथ जी, पहले क्या लिखा था? पहले वो जागनी कार्य के लिए बिहारी जी को वहाँ पे बुलाना चाहते थे कि बहुत सारे सुंदर साथ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार का कार्य जोर तोड़ से चल रहा है, आप आइए करके लिखा था। तो बिहारी जी ने बहाना बनाए थे। तो जब दूसरी बार पत्र लिखा तो धन धन दौलत इकट्ठा हुए करके जब उन्होंने ऐसा लिखा तो उनको मन में वो थोड़ा वो आ गया था, लालसा आ गया था। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी का नाम सुंदर साथ बीतक में क्या लिखा गया है? उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रखा था जब वो सुंदर साथ बन गए? प्रणाम जी, चिंतामणि का नाम बदलकर श्यामल दास रखा था। बिल्कुल ठीक। क्या उनका इस प्रसंग में कहीं जिक्र आया है? ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने इस प्रसंग में? पूरा तो डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन नाम तो श्यामल दास है, क्योंकि श्याम का दास हो गया, बल्कि ऐसे नाम रखा था। जी जी जी। कोई और सुंदर साथ? ठीक है, कोई और सुंदर साथ बताएंगे इस प्रसंग में उनका कहाँ पर नाम आया? प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामल दास जी को सेवा मिली, श्यामल दास जी ने सेवा ली थी पत्ती, बिहारी जी को पत्ती बेचने की। बिल्कुल 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 ठीक। जो बिहारी जी को पाती लेकर गए थे वो श्यामल दास जी लेके गए थे, उसमें जागनी लीला का संदेश भेजा गया था। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतने आसान क्वेश्चन है, सब सुंदर साथ को 1 मिनट में आंसर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा विचार करने के लिए एक चौपाई पे हम सब करेंगे। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के, फेर सुध किया दूसरी बेर। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के, फेर सुध किया दूसरी बेर। जो चौथे चरण में दूसरी बेर लिखा है, तो ये किस बात की तरफ संकेत दे रहा है? पहली बार ऐसा क्या हुआ और दूसरी बार ऐसा क्या हुआ? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। श्री जी प्रणाम जी। बिहारी जी की तरफ से 2 बार बहुत दुख झेलना पड़ा था, मतलब उनको परेशानी हुई थी। जैसे पहली बार तो फूलबाई को उन्होंने कहा था कि छोड़ना पड़ेगा, या फिर तुम मुझे छोड़ दो या फूलबाई को छोड़ दो। तो इस तरह से पहली बार तो वो हुआ था, और दूसरी बार धाराबाई के लिए जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि उन्हें शामिल कर लो, लेकिन वो नहीं माने थे, तो उनको बहुत ही दुख पहुंचा था इस बात का कि पहली उन्होंने दुख का मतलब एक पता ना अंदर सहन तो कर लिया, लेकिन उनके दिल में एक टीस रह गई कि ये ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा। बिल्कुल 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 ठीक। प्रणाम। अवगुण इसको क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बिहारी जी की गद्दी से और अपने संप्रदाय से कुछ गलत कर रहा हूं, तो उन्हें लगा कि ये भी मेरा अवगुण है। उसको अवगुण समझ के उसको दबाने की कोशिश की उन्होंने कि नहीं, ये ठीक नहीं है जो मेरे मन में बात आ रही है। कि उन्होंने पहले फूलबाई जी को निकाल दिया, और उन्होंने तो सुंदर साथ की सेवा करने की ही कोशिश की पहले भी, और अब भी सारे सुंदर साथ में धाराबाई जी को शामिल करने की जो उनकी कोशिश थी, वो उसी को उन्होंने अवगुण का नाम दिया। कि अगर उन्होंने माना नहीं उस बात को, वही अवगुण उनके मन में आया कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं नहीं कर जो भी हो रहा है। रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी जी ने क्या कहकर जागनी में साथ देने के लिए मना किया सुंदर साथ जी?
प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बोलते थे कि मेरे साथ तो मेरे साले की बहू और उसकी बहन है जो उसके साथ संभाल करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता जागने कार्य में। एक कारण और था सुंदर साथ जी, एक उन्होंने बात और बोली थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने कहा था कि देवचंद जी भी हमारे वो तो कभी कहीं गए नहीं, मैं क्यों जाऊंगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। एक चौपाई में बहुत प्यारी बात आती है। कोई और सुंदर साथ एक और कोशिश की भाई और क्या बोला गया उस वक्त। प्रणाम जी। उन्होंने पहले तो ये कहा कि इस साले की वाइफ है जो बहुत हेल्दी है, मोटी है, और उनकी मदर फादर भी हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा हमारे धनदेवचंद जी ने भी कभी कहीं नहीं गए, और जो राज्य के सुंदर साथ होंगे राज्य अपने आप ही उनको भेज देंगे, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक चांद कमल आंटी, कि धनी जी को जो करना होगा वो अपने आप ही सुंदर साथ में शामिल हो जाएंगे। मतलब जागनी के कार्य के लिए बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, जगह जगह धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं। बिहारी जी ने ऐसा कहा। प्रणाम जी। जब बिहारी जी खंबालिए जा रहे थे तो जाते वक्त ऐसा क्या काम किया उन्होंने कि चौपाई में ऐसा लिखा गया कि दज्जाल ने शोर मचाया। ऐसा क्या कार्य किया उन्होंने? प्रणाम जी। बिहारी जी ने जो है खंबालिये से जाते हुए राज दरबार में, क्योंकि वो ईर्ष्या रखते थे श्री जी के प्रति, तो उन्होंने वहां जाकर के उनकी चुगली कर दी है कि महराज ठाकुर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, आप उनको जो है जेल में डाल देना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, कि राजा को चुगली कर दी कि यहाँ से महराज ठाकुर निकलेंगे तो उनको बंदी बना दो आप। तो राजा को भी कोई पर्सनल अपना कोई बैर था श्री महराज हाँ, ठाकुर? राजा भी उनसे बैर रखता था, क्योंकि जब वो आए थे अरब से आते हैं तो शायद वहां पर भी ये आता है प्रसंग की वो बैर रखता था राजा। हाँ जी, हाँ जी। क्यों सुंदर साथ जी, उनको राजा को क्या बैर था, क्या बैर था ये बताना है सुंदर साथ को, किसी को पता हो तो। प्रणाम जी, प्रणाम। क्योंकि जो जामनगर के अंदर दीवान पद खाली हो गया था तो वो भी एक कैंडिडेट था, तो राजा खुद भी कैंडिडेट था उसके लिए, लेकिन हम जो है वहाँ जो है हमारे पियाजी जो है वो उस पर नियुक्त हो गए, तो उसको बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि जो है महराज ठाकुर को ले लिया गया, तो वो इसलिए उनसे जो है दुश्मनी रखता। बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे एक सुंदर साथ हैं जस्सी जी, वो आ नहीं पाए हैं, तो अभी उनके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं ही आप सबसे पूछ रही हूँ जस्सी जी के तरफ से। धारा भाई जी कहाँ रहते थे सुंदर साथ जी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, कहाँ रहते थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। धारा भाई खंभालिये में रहते थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, उनका जो सामाजिक बहिष्कार किया था बिहारी जी ने धारा भाई जी का, तो वो कितने समय तक का बताया है बीतक साहब में? चौपाई भी आती है, रोए धोए पीछा फिरा, आगे एक चरण है जिसमें ये बताया गया है कि कितने समय का वियोग उन्होंने सहन किया, सामाजिक बहिष्कार जो उनके परिवार का किया गया। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। जो मुझे ध्यान आ रहा है, सरकार जी की चर्चा में वो बताया करते थे कि जीवन जन्म भर के लिए वो उनको निकाल देते हैं कि तू धामधनी बनने की कोशिश कर रहा था तो मैंने तुझे अपने धर्म से निकाला। उन्होंने निकाला तो कितने समय तक उनका ये बहिष्कार कि गांव से ही निकाल दिया, धर्म से तो निकाला लेकिन गांव से भी निकाला दे दिया उनके परिवार को, तो वो कितने समय तक का बताया। उसके बाद जैसे श्री जी आए, उनके पास उनके शरण में गए धारा भाई जी, तो वो कितने समय तक का वियोग बताया, बहिष्कार बताया। ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ? प्रणाम जी। एक प्रणाम सुंदर साथी। एक वर्ष दिन। 1 वर्ष, बिल्कुल एक बिल्कुल वर्ष। ठीक। चौपाई में चौथा चरण है, आज मोहे बरस भयो एक। जब वो अपनी आप बीती बता रहे हैं श्री महाराज ठाकुर को, चौपाई तो भूल जाती हूँ लेकिन बरस दिन तब तक उनको पहचान नहीं थी, तो वो श्री महाराज को एक धाम के नाते से मिलने के लिए गए। उसके बाद उनको पहचान कराई कि भाई अब जो है बैठक उनके अंदर ही है, श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर ही है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। नलिये से पहले श्री जी ठट्ठा नगर गए थे, तो वहां पर किसके घर पे ठहरे सुंदर साथ जी? प्रसंग की शुरुआत में ही आई है ये बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाथा जोशी यहाँ ठहरे थे। नहीं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिंदा दास और ठाकुरी बाई के घर ठहरे थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठ से ठट्ठा नगर है सुंदर साथ जी और ठाकुरी बाई जी और जिंदा दास जी। प्रणाम जी। मतलब जितनी मुश्किल या टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर शायद देखने में ये बनाने में लगाया होगा, सुंदर साथ को उतना भी वक्त नहीं लग रहा आंसर देने में। बिल्कुल 1-1 सेकंड में आंसर दे रहे हैं सुंदर साथ, बिल्कुल रैपिड फायर चल रहा है। बहुत बहुत सब इतने अच्छे से बीतक का भी साथ साथ टीका पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें थोड़ी थोड़ी थी जो बीतक के टीके में चौपाइयों में आ रही हैं, सबको सब पता है। बिहारी जी को नलिये में कहाँ ठहराया गया? आवाज नहीं आ रही क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी जी को एक अलग घर लेकर जहाँ पर श्री ठहरे उसके साथ में ही एक अलग घर लेकर उसमें ठहराया गया। उनके पूरी जो साथ में आए हुए थे उन सभी को वहां पर, और रूपा राधा वगैरह को उनकी सेवा में लगाया गया। हाँ वही वो हवेली किसकी थी? कोई और सुंदर साथ कोशिश करेंगे? एक कामदार की हवेली थी जो साथ में उसके पास मतलब ठहराया। हाँ बिल्कुल, कामदार की हवेली थी। उन्हें पहचान नहीं थी लेकिन एक सामाजिक नाते से उन्होंने वो व्यवहार के हिसाब से उनको दी कि हमारे यहाँ कोई महात्मा आए हैं, उनको जरूरत है तो हमें एक दूसरे का मदद करनी चाहिए। ये क्वेश्चन पिछले बैच में भी शायद हो चुका है, बट फिर भी हम, क्योंकि हमें याद रहे कि अब क्या सन चल रहा है और ठट्ठा नगर में हम किस वक्त श्री जी पधारे थे ठट्ठा नगर में। प्रणाम जी। 1728 को वैशाख महीना में पधारे थे श्री जी साहब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाली थी, कौन सा महीना था, अगर पता है तो वो भी बता दीजिए। मतलब फुल से ज्यादा मार्क्स।
प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। श्री जी ने खुद को धाराभाई जी का ऋणी किस लिए कहा? श्री जी ने धाराभाई जी का ऋणी कहा अपना खुद को, तो वो क्यों कहा उन्होंने? प्रणाम किस बात जी। का ऋण था? क्योंकि धाराभाई ने आकर श्री जी को बिहारी जी के आने की सूचना दी थी, तो श्री जी साहब प्रसन्न हो गए कि तूने तो मुझे धामधनी के आने की सूचना दी है, तो इसलिए। बिल्कुल ठीक, उनके आने की खुशखबरी दी तो उन पर खुशहाल होकर उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी बात करूंगा कि जिससे कि आपको समाज में शामिल कर लिया जाए। मान जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी ने बिहारी जी की सेवा का आदेश किस सुंदर साथ को दिया था? हाँ जी प्रणाम जी, राधा और रूपा को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी हमारी प्यारी सखी पूनम जी आगे के प्रश्न पूछेंगे। आ जाइए पूनम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज हम कुछ ऐसे क्रमों से बीतक की बातें, बीतक के कुछ अंशों को जानेंगे। सही क्रम में हम अभी उनको स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल देते हैं। आशीष भैया वो जो घटनाक्रम वाली स्क्रीन शेयर है ना वो कर दीजिए, जो सबसे पहले पूनम जी की है। हाँ जी ये वाली ना? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है नंबर? हाँ इसमें आप लिखते जाइए, जैसे जम्बल्ड फॉर्म में है घटनाक्रम, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं उलट पुलट, तो जैसे जैसे सुंदर साथ बताते जाएंगे हम उनको नंबर करते जाएंगे, पूनम जी खिला लेंगी। ओके। सुंदर साथ पूनम जी एक बार आप पढ़ दीजिए। एक मिनट में शुरू कर लूं। हाँ सुंदर जी, साथ आप पढ़िए। देवचंद्र जी द्वारा राज्य को पाने के लिए उन्हें किन किन राहों से गुजरना पड़ा, आओ उनके बारे में हम थोड़ा सा जानें। मैंने इसको उलट पुलट लिखा है, आप सीधा करके लिखवा दीजिए। हरिदास, राधा वल्लभ मार्ग, मूर्ति पूजा, भट्ट कांजी भट्ट से भागवत सुनी, संन्यास मत, देशधारी ब्राह्मण, सखी भाव, कथावाचक तथा कर्मकांडी, साक्षात राज्य के दर्शन, मस्जिद में मुल्ला, देशधारी वैरागियों का डेरा। अब आप बताइए हमें कैसे इसको रियल ऑर्डर में लेके आना है। हाँ जी, एक एक करके सुंदर साथ बताएंगे, तो फिर मैं एक ऑप्शन फर्स्ट वाला जिनको पता है वो फर्स्ट वाला हमारे अनिल भाई बताएंगे, दहलान टीम की। प्रणाम जी। मूर्ति बिल्कुल सही। ठीक है, जी। प्रणाम जी। ओके, एक सेकेंड। तो सर्वप्रथम मूर्ति पूजा हो गई। अब नेक्स्ट सुंदर साथ एक बचाएंगे, सेकंड नंबर पे क्या है? हाँ जी, जी आंटी। भेखधारी वैरागियों का डेरा। नहीं, कुछ और। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सेकंड थोड़ा टफ है। आई थिंक कथावाचक कर्मकांडियों का। नहीं नहीं, पूनम जी आप बोलिए। सन्यासी मत। अरे नहीं, आपको आंसर नहीं देना, आपको सिर्फ बोलना है यस और नो। ओके ओके सर। चलो कोई बात नहीं। अब संन्यास मत सेकंड हो गया, सुंदर साथ जी इजी हो गया। अब थर्ड वाला भी थोड़ा सा टफ है। जिन्होंने इसको किसी और को सेकंड सोचा था और वो अब वापस सोचेंगे।
कि थर्ड क्या होगा अब? हाँ जी सबीना जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वेशधारी बाहुन, वेशधारी ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण। इज इट सही सही है है पूनम लेकिन जी? नहीं कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा ओके, चेंज। आपको हिंट मिल रहा है, थोड़ा सा चेंज है, आप पूरा करिए थर्ड नंबर। थोड़ा सा चेंज है। वेशधारी वैरागियों का डेरा, वो तो नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ अभी तक। वेशधारी वैरागियों का डेरा। सही है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो दोनों आई मीन सेम। अच्छा कोई बात ठीक नहीं। है। प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये भेषधारी बैरागियों का डेरा नंबर 3 हो गया। अब हम नंबर 4 के लिए चलेंगे। तो नंबर 4 हमें बताएंगे कौन? सुंदर साथ जी बताएंगे। ये भी श्रीनिवास जी, आप बताइए। मुझे लग रहा है प्रणाम जी, प्रणाम। ये जो आडम्बरी थे ना भेषधारी ब्राह्मण, जो कनफटे लोग होते हैं, जो राजगुरु कहलाते हैं, राजाओं के दरबार में होते हैं, वो भेषधारी ब्राह्मण लिखा है। ये है पूनम जी, आप बोलिए यस और नो। चोर है अभी, ये बात कुछ में और? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रीनिवास जी, अभी राज रानी जी इस पहेली को सॉल्व करेंगे। शायद इसमें ये कथावाचक कर्मकांडी होगा। अच्छा, नहीं नहीं है इसमें। पूनम जी? बात में आएगा मतलब ये। चलिए कोई बात नहीं, अब इस गुत्थी को कुसुम जी सॉल्व करेंगे। मस्जिद में मुल्ला। अरे सोनू भी उधर से बोल रही है आपके साथ। सही है जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट कौन सुंदर साथ बोलेंगे? राजबाला राणा जी, आप बोलिए नेक्स्ट। मस्जिद में मुल्ला, वो अच्छा हो गया ये तो। आप थोड़ा लेट हो गए। कथावाचक कर्मकांडी। नहीं? नहीं। चलिए भावना जैन जी, आप बताइए। वेशधारी ब्राह्मण। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, प्रणाम जी, सही है। भेषधारी ब्राह्मण हो गया। अभी नेक्स्ट कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी लास्ट में कौन सा हुआ था? अभी हमारा भेषधारी हो गया, फिर मस्जिद हो गया, और फिर भेषधारी ब्राह्मण, ये भी हो गया 5 नंबर। अच्छा, अब आना चाहिए शायद ये हरिदास राधा वल्लभ मत। अभी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हमारे नेक्स्ट सुंदर साथ सोनिया जी ने रेज हैंड किया है, नहीं किया, उन्होंने लोअर कर लिया। कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो रचना जी सॉल्व करेंगी। सखी भाम। नहीं? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बबीता जी सॉल्व करेंगे। साक्षात राजी के दर्शन। नहीं, वो तो लास्ट में होंगे। सबसे अंतिम पड़ाव आप पहले ही ले गए। कोई बात नहीं, हम चलिए। सबको जल्दी है ना। अरे वाह, मुकेश कुमार जी आप ले चलिए, नेक्स्ट पड़ाव क्या होना चाहिए? कथावाचक कर्म। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। अरे वाह, कथावाचक कर्मकांडी नंबर 6 पे आ गए। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं, इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हो चुके हैं सारे, तो आप इनकी तरफ नहीं फोकस करेंगे, ये हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 1, 2, 3 और 4। तो अब बताइए, लास्ट जो हुआ है कथावाचक, उसके बाद बहुत ही इजी है। अब तो पजल ऑलमोस्ट सॉल्व हो रही है, सारा जिक्सॉ पजल सॉल्व हो रहा है। तो कृतिका जी आप बताइए। हरिदास जी राधावल मार। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, प्रणाम जी। वो रहा टॉप में। ओके, ये वाला हो गया 7 नंबर, ठीक है।
अभी नेक्स्ट बहुत ही इजी है, ज्योति सिंह जी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। सखी भाव। बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, सखी भाव नंबर 8 हो गया। अब स्वीटी जी नंबर 9 बताएंगे। प्रणाम जी, कांजी भट्ट के भागवत सुनी। हाँ जी, कांजी भट्ट से भागवत सुनी। नंबर 9 और 10 मैं गेस करता हूँ कि बिल्कुल सही। 10 मेरा सही है, मैंने गेस कर लिया, मैं बताऊंगा नहीं। राज जी के दर्शन हुए। बिल्कुल, हाँ आपने बिल्कुल दर्शन करा दिए राज जी के। साक्षात। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बनाया पूनम जी, थैंक यू, बहुत मजा आया सब सुंदर साथ हमने को। तो सुंदर साथ जी एक पन्ने के पहेली के माध्यम से राज्य के दर्शन कर लिए, और पता नहीं कितनी हमें पहेलियां सुलझानी है सच में दर्शन करने के लिए। तो अच्छा है हमारी सहयोगिता बनी रहे और हम इस पन्ने की तरह ही अपनी यात्रा सरल कर लें। तो पूनम जी की एक और है भैया, एक और सेकंड स्क्रीन शेयर कर लीजिए। MCQs है वो वाले 1 2 3 4 में से कौन सा हाँ सही जी है? हाँ जी हाँ जी। चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, फिर सुंदर साथ जी सिर्फ एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। अब इसे हम MCQs द्वारा खेलेंगे। इसमें आंसर थोड़ी है, ये तो चॉइसेस है ना, उनमें से एक चूज हाँ करना है। जी हाँ जी चॉइस हाँ कर जी। वहां पर हाँ, टिक कर देना। आंसर नहीं है। तो धारा भाई जी कौन थे, वो आप पढ़िए पूनम जी, अपनी क्वेश्चन को आप पढ़िए। धाराबाई कौन थे? सूरजी के भाई, बिहारी जी के साले, या पीड़ित सुंदर सा? पीड़ा देने वाले की पीड़ित? पीड़ित, पीड़ा सहने वाले। अरे वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया आपने। सुषमा जी एक मिनट, मैं इस पे तो लगभग 40 हैंड रेज हो गए हैं, मैं 1 मिनट, मुझे हैंडल करने में मुश्किल हो रही है। 1 मिनट, सुषमा परनामी जी आप बताइए। प्रणाम जी सबको प्रणाम जी। पीड़ित सुंदर साथ। बिल्कुल सही जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओ मैं सोच रहा हूँ बिहारी जी कौन थे, मेरा क्वेश्चन पे दिमाग ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट आप पढ़िए। चिंतामणि किस ग्रंथ को मानते थे? सतनाम पंथ, किस पंथ को गोरखनाथ मानते? पंथ, या कबीर पंथ? हाँ जी, कौन सा पंथ है, और डिफिकल्ट है ये तो। अस्मिता जी ने रेज हैंड किया है, 1 मिनट। अस्मिता जी बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चिंतामणि जी कबीर पंथ को मानते थे। बिल्कुल सही है जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवचंद्र जी कितने वर्ष के देवचंद्र जी कितने वर्ष के थे जब उन्होंने कच्छ जाना था? 8 वर्ष, 16 वर्ष, 11 वर्ष, या 14 वर्ष? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये तो आना चाहिए, सब सुंदर साथ को आना चाहिए। शशि चड्डा जी। 11 वर्ष। ब्याज। सही है? नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं। सुनीता अभी के नाम से। हाँ जी प्रणाम जी। 16 वर्ष के थे जी देवचंद जी। बिल्कुल सही है जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चैट में नहीं लिखी है प्लीज। हाँ जी ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी पढ़िए। देवचंद्र जी को हरिदास जी ने किस मूर्ति के वस्त्रों की सेवा करने के लिए कहा? राधा जी की, बांके बिहारी जी की, बाल मुकुंद जी की? ओके, दक्ष सिद्धारा जी के नाम से। प्रणाम जी। बांके बिहारी जी की मूर्ति की सेवा सौंपी थी। बिल्कुल सही है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 5। हाँ जी। पूर्व जन्म में देवकी जी का क्या नाम था? लक्ष्मी, सूतपा या रोहिणी? देवकी जी का क्या नाम था पूर्व जन्म में? पूर्व जन्म, ओके। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी। रोहिणी है ना? नहीं। कोई बात नहीं, किरण आंटी वहां पे दिल्ली रोहिणी में ही कर रही है चर्चा, कोई बात नहीं, आपने कुछ सही नाम पकड़ा है, कोई गलत नहीं है। अभी नेक्स्ट सुंदर साथ हमारे, जिन्होंने एक भी आंसर नहीं किया, कौन बताएंगे? सुंदर साथ जी, सुनीता जी आप बताइए, आप स्क्रीन पे हैं। प्रणाम जी। सुतपा। बिल्कुल सही है जी, प्रणाम जी। प्रणाम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा है, आप पढ़िए इसको एक बार पहले। आबासी बंदर में श्री जी की अलौकिक चर्चा सुनकर जब भैरव ठक्कर को की आत्म जागृत नहीं हुई तो श्री जी ने उससे 5 चीजों का परहेज करने का प्रण लिया। शराब, मांस मछली, सभी प्रकार का नशा, पराई औरत और चोरी, उपरोक्त सभी। और छठा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। उपरोक्त सभी हो सकता है छठा ऑप्शन सही हो। अनीता मलिक जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही चौपाई, है जी। चौपाई भी बता दीजिए। चुप्पी नहीं याद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई सुंदर साथ को चौपाई याद है? कोई सुंदर साथ को चौपाई याद है? विदुर भैया चौपाई याद है आपको? खोलो। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं ध्यान तो थोड़ा उधर था, फिर भी ये चौपाई होना चाहिए, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, यही चौपाई होना था। पूरा चौपाई पूरा ज्योति जी पूरा चौपाई। करेंगे। कोई बात नहीं, ज्योति जी पूरा करेंगे। प्रणाम जी। पीवना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी ना कब। बिल्कुल प्रणाम जी। परफेक्ट सहयोगिता आपने निभाई, प्रणाम जी। चलिए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस और नहीं है ना? नहीं, एक है और ट्रू फॉल्स है। ये वाले? ओके हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। तो अब आप पढ़िए, इसमें करना क्या है? सही और गलत में आंसर देंगे जय सुंदर साथ जी। चलिए पहला वाला पढ़िए। देवचंद्र जी का जन्म जामनगर में हुआ था। देवचंद्र जी का जन्म जामनगर में हुआ था, कौन बताएंगे सही है कि गलत? और फिर सही अगर गलत है तो उसका राइट आंसर भी बताना है, नहीं तो रेज लोअर हैंड कर लीजिए। ओके, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? देवचंद्र जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? हाँ जी, सुषमा प्रणामी जी ने डबल हैंड रेज किया, मतलब काफी कॉन्फिडेंस है। गलत है, और उनका उमरकोट ग्राम में हुआ था। ये तो ठीक बोला है आपने, गलत है, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं है। शहर का अच्छा, नाम नहीं। उमरकोट गांव में नहीं? नहीं, दोबारा सोचिए। नहीं, उमरकोट नहीं है सही, सोनिया जी बोल रही है कंफ्यूज्ड। कुछ और पर्टिकुलर होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सोनिया जी ने रेज हैंड किया है। उमरकोट आपका राइट है, उमरकोट मारवाड़ में हुआ था, बस शहर का नाम है ना मोना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ तो जी, ठीक है। प्रणाम, प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पढ़िए इसको पूनम जी। श्री केशव जी के 5 पुत्र थे, हरिवंश,
श्यामल, गोवर्धन जी, मेहराज जी और उद्धव जी। सही है या गलत? वीना जी आप बताइए। ठीक है, सही है। हाँ जी जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। वीना जी ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बड़े से लेके छोटा। ऑर्डर भी यही है, हरिवंश, श्यामल जी, गोवर्धन जी, मेहराज जी, उद्धव जी, अच्छा, ठीक है, यही ऑर्डर है। वेरी गुड, प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी जी विनम्र स्वभाव के थे। हाँ, एक इसमें ऐड कर दीजिए, वो वर्ड मैं मिस नहीं करना चाहता। अति। बिहारी जी अति विनम्र स्वभाव के थे। ठीक है, ये तो सबको आना चाहिए सही आंसर इसका। सुनीता भगत जी आप बताइए। गलत है ये। तो सही करिए। सही कीजिए फिर आप। कठोर थे, कठोर हृदय वाले। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट। एक मिनट। हाँ जी बढ़िए। चर्चा सुनकर लौटने पर गोवर्धन जी मेहराज पर बरस पड़े। बताइए, मधु जी आप बताइए। प्रणाम जी, गलत है ये, असत्य है। चर्चा सुनकर लौटने पर गोवर्धन जी पर बरस पड़े। हाँ जी, गलत। कौन सही बरस रहे थे बताइए। उन पर? श्यामल जी, श्यामल जी बरसे थे। बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम जी। वेरी हरि जी बैलगाड़ी में बैठकर मंडई पहुंचे। एक मिनट। बिहारी जी बैलगाड़ी में बैठकर मंडई पहुंचे। मंडई पहुंचे, ओके। सही है कि गलत बताइए। ईला पटेल जी आप बताइए। प्रणाम जी, ये गलत है। सही कीजिए फिर। ओ क्या बोलते हैं उसको ना मैं बैठ कर गई थी। जी बिल्कुल ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सब क्लियर। और तो लोअर हैंड कर दूं मेरे ख्याल से, और क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ हाँ जी जी, अब ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा जी को ले लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न भी आए, बहुत सुंदर सुंदर उत्तर भी आए। हमारे सुंदर साथ जी बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेके आई हूँ, पर फिर भी देखते हैं कैसे उत्तर आते हैं। ये डम शराड की तरह से हम खेलेंगे। मैं थोड़ा सा एक्ट करूंगी मैं और आपको ना आप स्पॉटलाइट करता हूँ। मैं आपको, सॉरी एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, कुछ और दब गया। हाँ जी सॉरी, इधर गए, एक मिनट। मैं आपको स्पॉटलाइट करके वेटिंग रूम में डाल दिया। छोटा सा खेल है, देख खेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ व्यक्तित्व को पहले समझेंगे। लगभग हम व्यक्तियों का पहले लेंगे और उसके बाद आप खुद गेस करिएगा क्या क्या चीजें हैं। व्यक्ति नहीं होंगे वो, ठीक है? तो सबसे पहला मैं बोल रही हूँ, ये व्यक्ति हैं, ठीक है? बोल ले रही हूँ मतलब एक्टिंग कर रही हूँ। बताइए। तो
बताइए सुंदर साथ जी। ये बड़े प्रमुख सुंदर साथ के नाम आएंगे अब। हाँ 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 जी अनीता जी बताइए। नाग जी भाई। ओ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सुंदर साथ जी। एक मिनट रुकिए, मुझे ना स्पॉटलाइट भी करने दीजिए, एक सेकेंड। हाँ जी एक बार फिर बोलिए। सेकंड है ओके हाँ जी सुंदर साथ जी बताइए। स्वीटी जी बताइए। तारा भाई। बिल्कुल ठीक। अरे वाह। ओके नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ जी थर्ड। कितना बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी बता रहे हैं हमारे सुंदर साथ जी। ठीक है, थर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप सिर्फ वाणी को ही मॉड्यूलेट नहीं करते, आप इशारों से भी कर लेते हैं। ये तो आपने नया आर्ट बताया आज। चलिए मैं आपका स्पॉटलाइट रहने देता हूँ, नहीं तो फिर बार बार करना पड़ता है। नीरू जी बताइए। बिहारी जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। फोर्थ है एक बार फिर। हाँ जी रचना जी। नाम जी प्राणनाथ जी साहब। देवचंद्र जी। नहीं दो गैस हो गए आपके। चलिए और सुंदर साथ जी बताएंगे, कोई बात नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता। चित्रा जी, आप थोड़ा सा हिंट देंगे, मैं दूं? ये जिनका नाम है हमारे श्री जी में, वो क्वालिटी है उससे मिलती जुलती। एक बार फिर करिए, मेरे को भी गैस करना है, ये तो आप एक बहुत बार फिर से इंटरेस्टिंग है। कीजिए, पूरा कीजिए। ओ ये तो कुछ किताब जैसी चीज है। बहुत अच्छा हिंट दे दिया भैया ने। अरे नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। बस। फिर तो आंसर ही क्लियर हो जाएगा। किताब बहुत बड़ा हिंट है सुंदर साथ जी के लिए। तो बबीता जी। महाराजा छत्रसाल जी। ओ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम जयश्री बहन। दोपहर का सूरज। यस। हाँ थोड़ा जी, और बहुत लेकिन पास है। नाम, हाँ पास है आप, थोड़ा सोचिए। सुंदर साथ का नाम है। उसके पास ही है, अरे वाह। महराज। महराज। मिहिर राज भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, आपके दो गैस हो गए। अब नेक्स्ट कौन सुंदर साथ बताएंगे? मीना बेन परमार, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी मीना बेन। सुनो। गांगजी भाई। हाँ जी क्या बोला? गांधी। मीना बेन एक बार फिर गांगजी बोलिए। भाई। नहीं कोई बात नहीं। मैं दोबारा बताती हूँ। हाँ जी एक बार फिर करिए। खिड़की, ओके। अच्छा सूरज अंदर आ गया। ये तो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग गेम आपने खिलाया है सब सुंदर साथ को। सोनिया हाँ जी। दीदी की आवाज किसी ने सुनी हो तो। अरे नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सूजी भाई तुम्ही। अरे वाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल अब सही। है
ओ, ये- एक बार फिर करिए। ओके, स्वर्ण आंटी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। ये वाला मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मीना बेन, आप एक बार ट्राई करिए फिर से, इस बार शायद सही हो। गांगजी भाई, नहीं, एक बार फिर से एक्टिंग कीजिए। आप पिछले का आंसर तो नहीं बता रहे? हाँ ये मैंने तो इतनी पहले कहा सारी है। मुस्कान किसकी हो सकती है? कौन मुस्कुरा रहे हैं और एक्शंस कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, प्राणनाथ जी। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। आपने पहचान तो कर ली फिर प्राणनाथ जी की, तो बिल्कुल सही पहचान की आपने। वेरी गुड। बहुत सुंदर। अच्छा, अब छठा है। मैं एक बार लोअर हैंड करता हूँ, फिर नहीं तो पुराने ही रेज हैंड दिख रहे हैं। एक बार फिर से। हाँ जी, फिर से एक बार। ओह, ये मुझे नहीं आता। सबसे पहला फास्टेस्ट रेज हैंड। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाथ भाई, नाथ जोशी। अरे वाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। अब ये वेरी व्यक्ति हो गए, अब आपको अच्छा, बाकी के गेस करने हैं, ठीक है? ओके। एक मिनट, लोअर हैंड, लोअर हैंड, लोअर हैंड। बस अब हाँ ये जी, अक्षर है, ओके। बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, पर अक्षर हैं, सिर्फ एक एक अक्षर आएंगे। एक बार फिर। एक बार फिर से कर दीजिए। बहुत अच्छा। शिल्पा जी। सुंदर साथ जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वाह, ठीक, बहुत सुंदर, वेरी बहुत गुड। सुंदर। अब है एक बार फिर। चेहरा। हम्म। ममता राज। हाँ जी, ममता जी। हाँ प्रणाम जी। सुंदर भाई, सुंदर भाई नहीं। फिर नहीं, सोचिए और सोचिए। थोड़ा और सोचिए। एक बार फिर करिए। सीमा जी, एक बार फिर करिए। ये क्या दिखा रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। ये तो टफ लग रहा है। जोशना। आशीष मैम का प्रायवाची जोशना बहन, बोलेंगे। जोशना बहन आप करिए। प्रणाम जी सखी। नहीं, नहीं है, ये भी नहीं है। कोई बात नहीं। बबीता जी हो गए थे। एक बार अनु गुप्ता जी, आप बताइए। प्रणाम जी। श्यामा जी। नहीं, ये टफ है थोड़ा। कोई बात नहीं। सोनिया जी हो चुकी हैं। हिंट दूं? दुष्यंत भैया, एक बार दुष्यंत भैया को ट्राई करने दीजिए एक बार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। या तो नूर या बलिहारी। ना ना, सुंदर साथ जी, आशीष मुझे बोलने नहीं दे रहे। सूरत है ना दीदी, सूरत। बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक है। मैं कहने लगी थी किसका, कहाँ का नूर देखकर किस पर बलिहारी जाते हैं, ये वो चीज है। राजीव श्यामा जी की सूरत देखकर हाँ, नूर में सूरत बलिहारी जाए। अभी मैं ये हिंट देने लगी थी। बिल्कुल। क्या इंटरेस्टिंग बनाया आपने। जी शुक्रिया। अब है श्रृंगार सारा। ओके। मैं तो सज गई रे सजना के लिए। हाँ जी, शशि जी। श्रृंगार।
काफी करीब है आप। ओ ओके, क्या चीज है उसमें? ओके मे बी। ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट सुंदर साथ जो रेस हैंड कर रहे हैं, राजबाला राणा जी। हाँ जी। श्रीराज जी का जामा श्वेत रंग का है। श्रीराज जी का जामा नहीं वो नहीं तो कोई है बात ही, नहीं, सबसे ऊपर ही है वो तो खैर लेकिन पर ये कुछ और वो कर रहे हैं एक्शन, हम्म, कुछ और एक्शंस हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं ये। ये तो देखिए, ये रेडमी देखिए। के नाम, रेडमी के सुंदर नाम। साथ जी, सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सुंदर साथ वो जी हो नहीं गया है। ना, वो तो हो चुका। वो हो गया। सुंदर भाई। नहीं नहीं, सुंदर इसमें है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है सुंदर। चलिए कोई बात नहीं। इसे हम पहन के हम सुंदर लग सकते हैं, सुंदर है। ओ हिंट आ गया, सुंदर साथ जी। और रेणु जी, सखियों को बहुत पसंद है, रूहों को ये बहुत पसंद है। रेणु जी तो बता ही देंगे हम। प्रणाम जी, ये है हम सबके प्यारे आभूषण। यस, बिल्कुल जी वेरी गुड। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट है। ओ सबकी जरूरत। हर किसी की जरूरत। दज्जाल कहिए इसको, आज कलयुग का बिल्कुल सबसे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मधु दीदी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। धन। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। प्रणाम। एकदम बाई, प्रणाम जी। धन बाई। खाली धन बहुत है प्रणाम जी। अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाँ जी, नहीं मेरा इशारा। अति हाँ जी। सुंदर। अच्छा सीमा जी आप 2 क्वेश्चन ही लीजिए, ठीक है? अभी रूपा जी का भी रहता है और मेरा भी रहता है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं ठीक है, मैं तो थोड़ा सा ही लेती हूँ। हाँ जी पूछिए, इम्पोर्टेंट वाले पूछ लीजिए। ठीक है। तेज कुंवरी जी से भोजन बनवाने और सुंदर साथ के खाने के प्रसंग में कौन सी शंका थी सैनिकों के मन में? मैं रिपीट करूं? हाँ जी। तेज कुंवरी जी से भोजन बनवाने और सुंदर साथ के खाने के प्रसंग में कौन सी शंका थी सैनिकों के मन में? प्रणाम जी, इसमें वो था ना कि बिहारी जी ने शिकायत लगवाई थी तो कि वो आ रहे हैं महाराज जी, इनको पकड़ लेना। तो उन्होंने इनको पकड़ा था, तो इन्होंने कहा था कि जो तेज कुंवरी जी है ये हमारी बहन है। तो उस बात का टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा था इकट्ठे खाना खाओ, क्योंकि ये अलग अलग जाति के अगर होंगे, क्षत्रिय पकड़ना था, अगर अलग अलग जाति के होंगे, क्षत्रिय नहीं होएगी, ब्राह्मण ही होंगी, तो ये इकट्ठे खाना खा लेंगे। तो उन्होंने इकट्ठे खाना खाया, तो उन्होंने पक्का हो गया कि हाँ ये तो इनकी बहन ही है, ये तेज कुंवरी वो नहीं है जो महाराज जी की पत्नी हो सकती है। तो ये था प्रसंग। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। शायद उस समय ऐसा प्रचलन था कि ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मणों का ही खाते थे, वो सभी ब्राह्मण थे, और ये लोहाना जाति की क्षत्राणी एक तरह कहेंगे, क्योंकि महाराज जी की धर्मपत्नी थी तन की। तो इसलिए उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये भाई बहन कह रहे हैं तो वो सत्य है कि नहीं, उनको ये जाति का टेस्ट करना था ना, जाति का। उनकी सच्चाई को देखने के लिए ये क्या। बिहारी जी को क्रोध क्यों आता था? ये सुंदर साथ, हर एक सुंदर साथ को विचार करना है अपने लिए क्योंकि हम भी उनमें से एक हैं, हमें भी क्रोध आता है। खासकर कि मैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत सॉफ्ट और हम्बल हैं। चलिए कौन बताएंगे, कौन सबसे कम क्रोधी है वही बता पाएंगे ये जो क्रोधी है वो बता पाएंगे कि उन्हें क्यों आता होगा वो सोचते ही तो नहीं है, तभी तो क्रोध आता है। चलिए
कौन बताएंगे कि क्रोध क्यों आता है? मुकेश कुमार जी को क्रोध नहीं आता, वो बताएंगे। हाँ जी, बिहारी जी को लौकिक ज्ञान तो था, लेकिन अलौकिक ज्ञान, परम धाम का ज्ञान नहीं था इतना। वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, चर्चा में बैठते नहीं थे, इसलिए उनको परम धाम की चर्चा करने में परेशानी होती थी और दुनियादारी के किस्से वगैरह सुनाते थे। लेकिन सुंदर साथ इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो उनको वो ज्ञान नहीं था, इसलिए वो चिढ़ते थे, उनको गुस्सा आता था कि महाराज जी तो इतनी अच्छी चर्चा करते हैं और सुंदर साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी तरफ चले जाते हैं, उनकी मतलब जो है इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। एक तो कारण हो गया उनको ईर्ष्या थी, और क्रोध आने का एक रीजन दिया तो, लेकिन ये भी कोई प्रवृत्ति होगी ना। चलिए कोई नहीं, एक और सुंदर साथ बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा है, प्रयास बहुत अच्छा है और ठीक है बिल्कुल, लेकिन और भी। हाँ जी, वीना जी। धन के प्रति उनकी बड़ी लालसा थी। ये भी एक रीजन है, ठीक है। माया की बड़ी लालसा थी। चलिए और बताएंगे। डबल हैंड रेज कर रहे हैं ज्योति जी, बताइए। प्रणाम जी। हाँ, मेरे मन में ये आ रहा है कि सदगुरु महाराज जी मेरे पीछे महराज करते रहते थे, तो इसके वजह से भी उनको वो चिढ़ थी कि ईर्ष्या थी कि देवचंद्र जी की मैं पुत्र होकर भी वो मेरे नाम क्यों नहीं लेते धर्म कार्य के लिए, तो इसीलिए उनको वो ईर्ष्या थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक गुण है, अवगुण कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। ठीक है, और बताएंगे सुंदर साथ जी। श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। जो क्रोध है ना, उसका मूल जो है वो अहंकार है, और अहंकार जो है वो मन का विकार है। बस यही है, हम सारे मूल जो है वो तो यही है कि मन का जो विकार है वो अहंकार जो है, तो ये विकार है अहंकार, और इसी से ही क्रोध आता है। ये मन में ही पैदा होता है, मन से अहंकार पैदा होता है और अहंकार से क्रोध आता है। ठीक है, ये अभी तक में भी ठीक है। प्रणाम। चलिए कोई अब डॉक्टर इसका बताएंगे, कौन डॉक्टर है हमारे ग्रुप में, बताइए। डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजिकल रीजन बताइए डॉक्टर साहब, कौन डॉक्टर है हमारे ग्रुप में? मुझे नहीं दिख रहा कोई डॉक्टर, तो कान में कुछ लगा कर चेक करते हैं ना वो। कौन है हमारे डॉक्टर? राज रानी जी बताएंगे, आप डॉक्टर है, दिल के डॉक्टर, आप बताइए। प्रणाम जी। उन्होंने एक चौपाई तहकीक मसनंद मेरी लेगा, क्योंकि धनी देवचंद्र जी की जो पूरी शक्तियां थी श्री प्राणनाथ जी के महराज ठाकुर के अंदर आ गई थी, तो इसलिए उनको उनके साथ ये द्वेष था कि ये अगर इनकी चर्चा सुनकर सब सुंदर साथ जाग जाएंगे तो मेरे को गद्दी पर बैठने का क्या फायदा। कौन पूछेगा? ये मीन है, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा। कलश में आती भाई, धनी मेरी बाई रतन मुझे मिले छबीले लाल, देख मैं पीऊ लियो अपना, कुछ ऐसे ही चुपाई है। बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत सही आंसर दिए। एक शब्द और भी इसके लिए आ सकता है, इस प्रवृत्ति के लिए। हमारे चित्रा जी हैं, वो बताएंगे। ओ सॉरी, मैंने उनको म्यूट कर दिया। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सभी के आंसर्स बिल्कुल ठीक है। और जब ये सब अवगुण प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उनकी जो आभा थी वो तामसिक प्रवृत्ति की नेचर थी, मतलब उनकी ना, तो वो अंदर तामसिक अवगुणों की वजह से वो हर छोटी बात पे अहंकार हो गया, ज्ञान हो गया, या कुछ भी जो उनके अनुसार नहीं हुआ, तो इसलिए उनको तामसिक प्रवृत्ति की वजह से अति क्रोधित हो जाते थे। यस, और तामसिक आहार विहार का स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया। तो हमने अभी सुना आहार विशेषज्ञ जी से कि वो बताते हैं कि तामसिक आहार हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार हम ढूंढ रहे थे, वो उत्तर हमें उन्हीं से मिल गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मैं रूपा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने प्रश्नों को सुंदर साथ के सामने रखें। सबने बहुत सुंदर उत्तर दिए, बहुत सहयोग किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूनम जी, सीमा जी, आशु जी, रूपा जी किस नाम से? हाँ रूपा आगे गौतम जी नेपाल। आगे आगे। प्रणाम जी सुंदर सार जी। प्रणाम जी। प्रश्न है बहुत इजी जी सुंदर सार जी। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि बिहारी जी के नलिए आने की खबर श्री जी को किसने दी? फिर एक बार रिपीट कर दूं। बिहारी जी के नलिए आने की खबर श्री जी को किसने दी? प्रणाम जी, धाराभाई जी ने। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धारा भाई जी ने दिया था पहला खबर, इसलिए उन्होंने किया भी है कि वो प्रसंग में जब ऋणी है मैं धारा भाई के आप समर्पित कीजिए, सम्मिलित कीजिए धर्म में, कितना अनुरोध किया था बिहारी पर लेकिन बिहारी नहीं माना था। इस प्रसंग में ये भी आएगा ना। बहुत 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 बढ़िया आपने। प्रणाम प्रणाम। और दूसरो क्वेश्चन है सुंदर शाह जी। सुरजी भाई ने बिहारी जी को नौतनपुरी जाकर धारा भाई के बारे में क्या बताया? फिर एक बार रिपीट करती हूँ। सुरजी भाई ने बिहारी जी को नौतनपुरी जाकर धारा भाई के बारे में क्या बताया? प्रणाम जी। उन्होंने ये बताया कि धारा भाई को आवेश आता है राज्य का और वो बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं और सब उनको बहुत आदर करते हैं, आदर करते हैं उनके लिए। जी जी बहुत बढ़िया सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। ये बात सुनकर तो बिहारी जी कितना क्रोध हुआ था। ये बात के लिए तो बहिष्कार किया था कि धाराबाई जी को सुंदर साथ में कि उनके सुंदर साथ समझ ऐसा ऐसा आने लगा तो वो मतलब जात में वो नीच सब होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहा है, मन में इतना क्रोध आया था। बहुत उसमें ऐसे थे कि बताया कि धारा भाई को आवेश आता है और राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन होता है। बहुत बहुत बढ़िया, आपके चरणों में प्रणाम। और तीसरा प्रश्न है कि जौन बीचक साहब के प्रसंग में आएगा वो मतलब हरिदास जी ने जो पूजा करते थे दो मोतिया का, उसका विभाजन करना है। और बाल मुकुंद कैसा है और बांके बिहारी कैसा है, ये दोनों में भेद मतलब फर्क छुटाना है सुंदर साथी। इतने ये 3 नंबर के प्रश्न। एक बार फिर बताइए, थोड़ा सा धीरे से फिर से बताइए। आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो हिंदी में, वेरी गुड। हरिदास थे उसमें पहले देवचंद्र महाराज जी बहुत सेवा किया था हरिदास जी के पास जाकर बाल मुकुंद और बांके बिहारी के। वो प्रसंग में खाली फर्क छुटाना है कि कैसा थे बाल मुकुंद और कैसा थे बांके बिहारी। खाली इतनी फर्क भी मात्र फर्क छुटाना है सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाल मुकुंद जो थे वो गौलोक के थे, जो अक्षर के प्रतिबिंब स्वरूप थे, और बाके बिहारी जो रास के थे। योगमाया के ब्रह्मांड में जब वेणुनाद हुआ तब रास बिहारी बाके बिहारी, रास में जो स्वरूप था वो बाके बिहारी का था। और इसका छोटा और थोड़ा सा इसको छोटा डिटेल और वर्णन करिए तो बहुत अच्छा होता है। ये भी है लेकिन और थोड़ा और एक सुंदर साथ से लेते हैं, कोई बात नहीं। श्रीनिवास जी। जो बाल मुकुंद जी हैं ये तो 11 साल 52 दिन के हैं और वो जो है वो किशोर अवस्था है और आज इनका अपना तन है योग माया का। इसलिए ही जो है ये जो तन है बाल मुकुंद जी का, ये विष्णु भगवान का तन है जिनको अखंड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी पियाजी जाने लगे रास मंडल के अंदर तो भी उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ
बख्शिश कीजिएगा, क्योंकि समय आने पर आपको भी अखंड कर दें। तो ये जो थे बाल मुकुंद, जो 11 साल 52 दिन वाले थे, ये क्योंकि इन्होंने सेवा करी थी, राज्य के लिए तन दिया था अपना, इनको अखंड कर दिया नित्य गोलोक के अंदर। राधा कृष्ण बने दोनों के दोनों। उधर राधा जी का जीव और उनका जो है वो उस ऊपर चले गए हैं। लेकिन तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया था कि तुम मेरी मूर्ति उनको मत दीजिए, क्योंकि वो जो बांके बिहारी है वो राज्य का तन है और वो योग माया का तन है। कि अब तो नहीं है उसके अंदर, अब वो स्वरूप नहीं है उसके अंदर, अब तो एक रूप है जो अखंड रूप है, वो जो अब नित्य खेल रहा है। वहाँ रास हो रही है, आज भी हो रही है, लेकिन चेतन तो है वहां। तो कोई भी चीज जो है अचेतन तो होती नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुमको इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। तुमको इनके बारे में पता नहीं है, ये कौन है, ये कौन स्वरूप है। तुम इनको जो है मुझे ना दे करके जो बांके बिहारी जी हैं उनके वस्त्रों की सेवा पूजा इनको दे दें। बहुत बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। बहुत बहुत बढ़िया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे थे, ऐसे होकर भी वहाँ मतलब कि देवचंद्र महाराज जी ने जो अगला दिन बोला था कि मैं बांके बिहारी का आपके मुकुंदास जी का मूर्ति दे दूंगी बोला था, तो मूर्ति गायब हुआ। ये प्रसंग बहुत सुंदर ढंग से बताया, लेकिन उसमें और ऐसा भी चुल्ठो 11 वर्ष 52 दिन बहुत अच्छा, और वो गोरा बहुत सुंदर से बताया। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। और 5वां प्रश्न है सुंदर सा जी, धारा भाई की बहन का नाम क्या है और धारा भाई को क्या किया है? यानी कि उन्होंने धारा भाई को क्या किया है? उन्होंने धारा भाई जी के लिए क्या किया, उनकी बहन का नाम क्या है और उन्होंने धारा भाई जी के लिए क्या किया? हाँ जी, मेरा हिंदी थोड़ा बहुत मीठी है, वैसे ही मैं बोल दिया मैंने थोड़ा सा। राखी पे अच्छा प्रश्न पूछा आपने, राखी पे। भावना जैन जी। नाम जी, धारा भाई की बहन का नाम अजबाई है और धारा भाई को इन्होंने सुंदर साथ से निकाल दिया था। जब उनको आवेश आ रहा था, उन्होंने चर्चा करी थी, तो बिहारी जी ने निकाल दिया था सुंदर साथ से पूरे परिवार समेत। हाँ जी, तो फिर अजबाई जी ने क्या किया? अजबाई जी ने जाके श्री जी से कहा था कि हमारा क्या कसूर है जो उन्होंने हमें यहाँ से उन्होंने निकाल दिया। ठीक है रूपा जी, ठीक है। प्रार्थना किया, ये थोड़ा धारा भाई ने प्रार्थना, धारा भाई के लिए बहन ने प्रार्थना किया है कि धार्मिक में से नहीं वंचित करिए। प्रार्थना किया है कि शामिल करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है बहन ने। बहुत सुंदर, नाम प्रणाम। और मेरा इतने प्रश्न है, और लास्ट में श्री जी के वो भी बता दिया। लास्ट हो गए, 5 प्रश्न हो गए। सुंदर सा जी, कहीं भूल हो तो क्षमा कीजिए। प्रणाम। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, प्रणाम जी। प्रणाम जी रूपा जी, बहुत सुंदर। अब मैं विजय जी के क्वेश्चंस पूछती हूँ, थोड़े तो रिपीट हो गए हैं बट 2-3 है वो पूछ लेते हैं। अब ज्यों जानो त्यों करो, ये चौपाई है सुंदर सा जी। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रहा हक के तले हुक्म। तो ये शब्द किसने किसको कहे और किस प्रसंग में कहे? ये शब्द जो है मावजी भाई ने कहे थे जब श्री जी ने उनकी खड़ी की थी, तब उनको गुस्सा था कि भी मैं
हम तो इनकी सेवा करते हैं और ये मेरी भरी सभा में खंडनी कर रहे हैं, क्योंकि मावजी भाई को तक पहचान पूरी नहीं हुई थी। हाँ जी, लेकिन ये इसी प्रसंग से रिलेटेड है आंटी। जो ये धारा भाई जी वाला प्रसंग है ना, इसी के बारे में अगर हम सोचें तो इसमें किसने किसको कहे, हाँ। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रहा हक के तले हुक्म। ये धाराभाई जी ने उनको कहा था, श्री जी के चरणों में जब आए थे तब उनको बताया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हाँ आपके जी, चरणों में आया हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, प्रणाम ये जी। दोनों बहुत तक काम मिलता है, उधर भी और हाँ उधर भी। जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्री जी को अहमदाबाद में नजरबंद किया गया तब कान्जी भाई ने क्या समर्पण किया उस समय? हाँ जी, जब प्रणाम उनको अहमदाबाद की जेल में बंद किया गया तो कांजी भाई ने तेज कुंवरी जी के वस्त्र लेकर जेल में गए और वो वस्त्र धारण करके कहा कि मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मतलब उनका रूप धारण करके वो अंदर गए तो उन्होंने श्री जी को अपने वस्त्र पहना दिए और श्री जी के वस्त्र अपने आप पहन लिए और उनको जेल से तेज कुंवरी जी के रूप में बाहर निकाल दिया। हाँ जी, और इससे हमें समर्पण का सिखापन मिला कि उन्होंने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। कुसुम आंटी प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है, श्री महाराज जी को और उनके भाइयों को नजरबंद करके वजीर अहमदाबाद चले गए, पीछे से ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने वापस आकर अपनी भूल की क्षमा मांगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हौसा में श्री इंद्रावती की आत्म इतना विरहा करा कि उनको राजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए और फिर रास प्रकाश कलश रास की रामते उतरती थी, जो मेन बात दिखने में थी। वाणी तो अवतरण हुआ तो रास की रामते उतरती थी, यानी कि जैसे श्री देवचंद्र जी के टाइम में आर्का लीला थी तो साक्षात लीला दिखती थी। हंसा के अंदर ही राज्य आते थे, जमुना जी बहती थी, ये सब लीला सामने होने लगी जो कि रानियों ने देखी। तो रानियों ने जब राजा को ये सब बताया कि आपने कितनी गलती कर दी, किसको, ये तो दिव्य अलौकिक पुरुष है, ये यहाँ का बंदा नहीं है। उन्होंने सारी बातें बताई भी, अंदर क्या क्या हो रहा है, वाणी अवतरण भी हो रहा है और रामते भी दिख रही है। तो ये बात राजा को जब समझ आई तो उसने अपनी भूल स्वीकार करी और उनको रिहा कर दिया। बिल्कुल ठीक, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अपना म्यूट करते जाइए सुंदर साथ जी, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस कम है, मुझे टाइम लग रहा है ढूंढने में। मैं कर रहा हूँ चित्रा जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे लगा शायद से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है विजय जी का, जब नलिया से खंबालिया जाने वाली नाव में सब सुंदर साथ बैठ गए तो श्री जी उनके साथ क्यों नहीं गए? क्या उनको कोई और कहीं जगह की सेवा याद आ गई थी? क्या हुआ था ऐसा जो वो नहीं जा पाए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इनको छींक, श्री जी को उस टाइम छींक आ गई थी, तो इस वजह से वो नहीं गए। उन श्री जी के मन में ये आया, यहाँ पर अभी और किसी की जागनी होनी जरूरी है, इसीलिए वो नहीं जा सके। हाँ जी, और इसकी वजह से क्या एक स्वामी जी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बिहारी जी की कृपा से घोर विपत्ति टल गई। तो आप बता हाँ। दीजिए कि क्या विपत्ति आने वाली थी जो टल गई? क्योंकि वो खंबानिया के राजा ने उनको पकड़ना था, क्योंकि बिहारी जी ने उनके लिए कंप्लेन कर दी थी कि वहां पे श्री जी आने वाले हैं, मिहिरराज जी आने वाले हैं, तो इसलिए वो विपत्ति टल गई, नहीं तो उनको जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता, क्योंकि वो उनके दुश्मन थे ना, इसी वजह से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अब सुंदर साथ जी थोड़ा सा और
देखते हैं। अब एक छोटा सा मैंने ये तैयार किया है कि हम बिहारी जी के और श्री जी के चरित्र चित्रण हम देख ही रहे हैं इतने समय से कि हम कितने सारे हम उनके चरित्र को देखते हैं, हम अपने श्री जी के गुणों को, उनके अवगुणों को देखते हैं बिहारी जी के। तो इसमें से हम छोटा सा गेम ऐसे खेलेंगे कि विलोम शब्द है, जैसे मैं एक शब्द बोलूंगी बिहारी जी के लिए और उनका विलोम आप बोलेंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने बोला बिहारी जी के बारे में कि वो कठोर हृदय के थे, ठीक है, तो आप आंसर करेंगे कि हमारे श्री जी कठोर के विलोम क्या है, कोमल हृदय के थे। तो आप एक एक लाइन में छोटा छोटा जल्दी से सिर्फ ये बता दीजिए कि जैसे कठोर हृदय के क्यों थे, क्योंकि उन्होंने सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया था बिहारी जी को, सॉरी धारा भाई को। और श्री जी हमारे कोमल हृदय के थे जो बार बार उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो इस तरह से मैं एक शब्द बोलूंगी और आप उनका विलोम और एक एक एग्जाम्पल देके कंप्लीट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ नलिया प्रसंग है या फिर कोई भी प्रसंग आगे से पीछे? एग्जाम्पल कहीं से भी, एग्जाम्पल तो कहीं से भी दे सकते हैं, है ना, कि बस ये सिर्फ उनके चरित्र के बारे में है कि, और हमारा मेन पर्पस ये कि हमें जब पता होगा कि अवगुण क्या है और गुण क्या है, तो हमें ये भी पता होगा कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले है बिहारी जी के बारे में ईर्ष्या। तो आप हैंड रेज करिए और स्वामी जी का बताइए और फिर बिहारी जी का एक एक उदाहरण। प्रेम के स्वरूप थे, उदार हृदय वाले थे और प्रेम के स्वरूप थे। प्रेम जिस सुंदर साध को वो निकालते थे बिहारी जी, वो उनको अपने घर में बुलाकर, मतलब अपने साथ बैठाकर अपने समूह में, सुंदर साध के समूह में शामिल करते थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोध। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप लोग मुझे वो वर्ड देंगे क्रोध के विपरीत, वो दया होते हैं ना, उसको हाँ क्या जी, बोलते हैं हिंदी में? क्रोध के ऑपोजिट दया भी हो सकता है, जो शांत क्रोध भी नहीं हो थे, सकता है। वो शांत हाँ, थे। हाँ, वो शांत हाँ थे ना। जी। तो आप कोई एक एक एग्जाम्पल बताइए कि आपको कोई भी इंसिडेंट याद है कि आपको लगे कि बिहारी जी ने क्रोध दिखाया और हमारे श्री जी ने शांत स्वभाव से उसको हैंडल किया, कुछ भी। हाँ, तो जब बिहारी जी ने सॉरी जब श्री जी ने वो अपने जो ग्रंथ दिया था ना, तो सब सुंदर साथ को बताने के लिए, तो उस वक्त बिहारी जी के मन में अच्छे भाव नहीं आए, तो उसको शो नहीं करना चाहते थे। तो उस वक्त श्री जी वो क्रोधित होते थे अंदर ही अंदर, लेकिन श्री जी ने कुछ भी ना करके, कुछ क्रोध ना करके शांत से वहां से चले जाते हैं और दूसरी बार भी वो मांग के ले जाते हैं, वापस मांग के ले जाते हैं। सो उसको आई मीन श्री जी को क्रोध नहीं आता था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, प्रणाम जी। एक और सुंदर साथ बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, सुषमा जी ने डबल हैंड रेज किया हुआ है। प्रणाम जी। धाराबाई के फूलबाई के प्रसंग में जब उन्होंने स्वामी जी से बोला कि आप धर्म रखे के माया, तो उन्होंने अपनी पत्नी रखो या धर्म रखो, तो उन्होंने उन पर इतना क्रोध किया, लेकिन उन्होंने बड़ी शांति से और विनम्रता से फूलबाई का त्याग कर दिया था और घर नहीं गए थे और उनकी बिहारी जी की बात मानी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट है साथ जी, लोभ। प्रणाम जी। तो लोभी थे ही। जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे आभूषण और धन संपत्ति लाया हूँ और वो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो उन्होंने तुरंत पत्र में उनको आने का स्वीकार कर लिया और उन्होंने कोई लोग, फिर उन्होंने अपनी सारी चीजें उनको दे दी बिहारी जी की
यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के वस्त्र थे वो तक, मतलब सब कुछ उनके आभूषण ही देखी, सिर्फ अपने लिए 2 कपड़े ही रखे थे, उनको बिल्कुल लोभ नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, ठीक है आंटी, बिल्कुल। प्रणाम जी। अहंकार की काफी एग्जाम्पल्स हो चुकी हैं वैसे सुंदर साथ जी, पर एक ये लास्ट ले लेते हैं, अहंकार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिहारी जी को मैं गाली पति हूँ, और मैं जो मेरे पिताजी थे वो उनसे ही जागने का हुआ है, तो उनको मन में ये था कि मैं उनके बेटे हूँ, तो वो ये अहंकार था। स्वामी जी को बिल्कुल ही अहंकार नहीं था, वो कुछ भी करते थे अपने सुंदर साथ जी के लिए, अपने राज्य के प्रेम से, दया भाव लेकर के, और उनको दिल में यही था कि हमारे सुंदर साथ जी सब किसी तरह भी जागृत हो जाएं, और वो भी क्रोधी से नहीं, मतलब शांत से राज्य के प्रति निष्ठा रख के और बताते थे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। यहाँ पर बस मैंने श्री जी का एक ही लिखा था कि उनकी विनम्रता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक हमें बीतक साहिब में मिलता है कि इतना ब्रह्म वाणी का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने बिहारी जी को बोला कि आप जागनी तो मैं ही करूंगा, और अकेले में बोला, ये सबके सामने नहीं बोला। तो एक एक चीज बीतक साहिब में इतनी प्रेम से एक्सप्लेन की है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म वाणी का प्रसार मैं करूंगा, जागनी कार्य मैं करूंगा, और फिर भी आपको ही सब धाम धनी मानेंगे और आपको ही वो सम्मान दिया जाएगा जो आप चाहते हो। तो उनको गुरु पुत्र होने की वजह से उनका इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने उनके लिए इतनी कठिनाइयां करी, फिर भी उनका उनकी तरफ ये स्वभाव रहा। तो ये बहुत बड़ा सिखापन है। तो सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। यहाँ हमें वाणी से बस एक चौपाई सीखनी है। अवगुण काढ़े गुण रहे, हारे से होए जीत, साहिब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। इसमें धनी जी कहते हैं कि अपने अवगुणों को हम निकाल के गुणों से भरते जाएं, क्योंकि साहिब से सन्मुख होना निर्विकार होने के बाद ही पॉसिबल है। हमारे राज्य महाराज विकारों से रहित हैं, तो हम रोज एक सिखापन सीखें और उसको अपनी रहनी में उतारने की कोशिश करें। तो सुंदर साथ जी, अगर हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, हम मानते हैं कि हमें जरा सा भी धनी से प्रेम है, तो हमें धीरे धीरे इन वचनों पर चलना है और श्री जी के जो गुण हम बीतक साहिब से सीख रहे हैं उनको अपने अंदर संलग्न करना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सबके चरणों में। प्रणाम जी। आपके क्वेश्चन प्रणाम जी। बहुत सुंदर चित्रा, आपके पापा मैं देख पा रही हूँ, वो भी आशीर्वाद देने के लिए सामने खड़े हुए हैं। मैं रुक नहीं पाई बोलने से। आशीष, सॉरी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनको अनम्यूट कर दीजिए आशीष, अगर हो पाए तो। हाँ जी, प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। देखिए चित्रा कितना प्यारा यहाँ बोलकर अपने दिल के भाव। आपको कोटि कोटि नमन माता पिता को, जो इतनी प्यारी बिटिया और इतना सुंदर सुंदर साथ जी को वो सुख दे रही हैं अपने वाणी मंथन से। प्रणाम तो जी। टीचर को ज्यादा श्रेय देते हैं। फिर तो आशी दीदी प्रिंसिपल है। प्रणाम जी। देखो, जो धर्म गुरु होता है ना, उसकी ज्यादा स्थान रहता है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा। प्रणाम जी, थैंक यू। आप आशीर्वाद देने सामने आए, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी। चित्रा जी बोलिए। प्रणाम जी सोनिया दीदी, और प्रणाम जी आशीष भैया। हो गए आज के सब प्रश्न उत्तर। ठीक है। अभी भी 2 रेज हैंड दिख रहे हैं। सीमा जी कुछ बोलना चाहते थे आप, आपने रेज हैंड किया था। नहीं, मैं पुराने वाले इनके अहंकार के लिए बोल रही थी, दोनों के अंतर के बारे में बता रही थी। प्राणनाथ जी को ना तो मान चाहिए था, ना सम्मान चाहिए था, ना धन चाहिए था। उन्होंने अपने अहंकार को भी, अपने मैं को भी उनके चरणों में सौंप दिया कि सारा धन जो भी उनको प्राप्त था, इवन अपने कपड़े तक, तेज कुंवरी जी के आभूषण तक, सबका उन्होंने त्याग कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ चरणों का बैक से आपकी सेवा करता रहूंगा, गादी पे आप ही बैठेंगे।
और जहाँ पे बिहारी जी को सिर्फ गादी से ही मतलब था और इतना अहंकार था कि एक बार अगर मैंने कह दिया कि धारा भाई सुंदर साथ में नहीं है तो वो नहीं हो सकते। तो ये अहंकार का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और विनम्रता और अहंकार का। आज सुंदर साथ जी आपने बहुत सुंदर सिखापन दिया है। आज मैं सुन रही थी ना तो दिल में ये विचार आया, मैं बैठकर सोचूं कि मुझ में श्री जी जैसा कोई एक गुण कौन सा है और बिहारी जी जैसा कोई एक अवगुण कौन सा है। यदि वो साथ साथ निकलते जाएं और वो आते जाएं तो कितना अच्छा हो। अगली बीतक राज्य करें तब तक हम परम धाम चले जाएं, पर तब तक कितने गुण हम इकट्ठे कर लें यदि हम यही हुए तो इससे आपने बहुत सुंदर ये सिखापन दिया पूरी टीम ने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अपने आप को तौलना है सुंदर साथ जी। उस टाइम पे वाणी नहीं थी, बिहारी जी का दोष नहीं माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे वाणी की पहचान नहीं थी, पर सरकार श्री बोलते थे अब दोष मुक्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें वाणी की पूरी पहचान हो चुकी है। तो इसलिए एक एक करके अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, जैसे अभी बताया चित्रा जी ने, हारे से हुई जीत। प्रणाम जी। हाँ जी, सब देहुरिया टीम के मेंबर्स एक बार अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी सुंदर साथ जी हमने देखी देहुरिया टीम के मेंबर्स के द्वारा, और किस प्रकार उन्होंने आज तक का जितना भी हमने यात्रा की देवचंद्र जी के साथ देहुरिया टीम के होने तक, कवर होने तक, उन्होंने सबके अंदर से निचोड़ लेते हुए जो प्रश्न पूछे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और कैसे उन्होंने कैरेक्टर मैपिंग किया। मतलब कि वो जो चरित्र है वो जो हमें शिक्षा दे रहा है, और एक चरित्र हमें वो ना करने की शिक्षा दे रहा है। एक बोल रहा है ऐसा करो, एक दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में कि हम ये तो फॉलो कर लेते हैं कि क्या करना है और ये नहीं देखते कि क्या नहीं करना है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस चरित्र चित्रण के द्वारा हमने देखा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब हम इस प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर सेशन को फिनिश करेंगे, और कल हम सारे जुड़ेंगे। कल 9 तारीख है। कल 9 तारीख, कोई गलत नहीं कर रहा मैं इस बार, सब सही है मेरी प्लानिंग, डेट्स भी सब सामने स्क्रीन पे सही है, कोई कमेंट नहीं आएगा अब कि आप गलत डेट लिखते हैं। तो सुखपाल टीम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत का प्रसंग हमारे सामने आने वाला है, और उसमें किस प्रकार आगे जो ये फ्रिक्शन, जैसा मैंने पहले बोला था कि मंडे को होगा, वो कल होगा। तो देवचंद्र जी, मिहिर राज जी और बिहारी जी का वो प्रसंग नलिये से फिर आगे सूरत की तरफ कैसे बढ़ेगा, इसको हम कल सुबह 6 बजे फिर जुड़ेंगे। और सुखपाल टीम के सुंदर साथ, उन्होंने भी बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन किया। सुंदर साथ जी कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई यूएस में, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन इस टीम ने किया है। तो इनकी भी प्रिपरेशन और इनसे भी जो शिक्षाएं कल मिलेंगी ना हमें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप सब कल फिर हम सूरत का प्रसाद सुंदर साथ की सहयोगिता से ये जो बीतक का पर्व चल रहा है इसमें जुड़ेंगे और उसका आनंद लेंगे और अपने जीवन में उसको, उसी चरित्र को उतारने का प्रयत्न करेंगे। आप सबके चरणों में जुड़ने के लिए, पार्ट लेने के लिए क्वेश्चन आंसर में, और क्वेश्चंस बनाने के लिए, हम सबको मजबूर करने के लिए कि हम भी सोचें कि इसमें से हमारा क्या मैचिंग है और हमें क्या लेना है जीवन में, क्या नहीं लेना है। वो सारी चीजें हम इसमें से सोच पाते हैं बीतक में, नहीं तो हर बार हम बीतक पढ़ते हैं, पूरी हमारी यात्रा पूरी होती है, लेकिन आज जब हम बीतक पढ़ रहे हैं, एक एक पड़ाव को देख रहे हैं, शायद ये एक एक पड़ाव हमारे लिए एक एक सीढ़ी का काम कर रहा है। जैसे कि उन्होंने दिखाया था किस प्रकार महावजी भाई को राज्य की 6 सीढ़ियों का उन्होंने पजल बनाया था ध्वजा टीम में। तो इसी प्रकार की सीढ़ियां हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को ऊपर उन्नति की ओर ले जाए, और ऐसी सबके लिए शुभकामना करते हुए मैं सबको प्रणाम जी कहता हूँ, और आप सबके लिए बहुत कामना करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।